पुलवामा की शहीद विधवाएं जयपुर में धरने पर बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा। सर, ये इस तरह से पहली बार हुआ है कि विधवाएं इस तरह से आके धरने पर बैठे? देखिए, शहीद वीरांगनाओं को इस तरीके से धरने पर बैठना, ये हमारे प्रदेश के लिए और सरकार के लिए किसी के लिए भी ठीक बात नहीं है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ घटनास्थल पर गया था। मैंने शहीद वीरांगनाओं से बात की थी और जो उनकी जो मांगे थी, कोई कॉलेज का नाम होने का मामला था तो कोटा के अंदर हो गया, और भरतपुर में मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी कि भाई आप कराओ इसको। एक दो जगह सड़क का मामला था कि सड़क का शहीद के स्मारक तक सड़क बन जाए, तो उसमें प्रमोद जैन भैया शांति धारीवाल जी ने जाके कोई वहाँ उनको आश्वासन दिया था पहले। और दूसरी जगह लालचंद जी कटारिया गए थे, कहीं ममता भूपेश गई थी, कहीं प्रताप सिंह जी को, जो लोग गए होंगे उन्होंने कुछ कहा वहाँ जाके, वो आश्वासन दिया और वो सारे पूरे नहीं हो पाए। अब इस बात का उनके अंदर जो आक्रोश है वो धरने में आई। तो इसमें जो वाजिब अली नगर के विधायक है, उन्होंने इस मामले को विधानसभा में बिठाया था। उन्होंने, मेरी वाजिब अली से भी बार बात हुई थी, मेरी भरतपुर कलेक्टर से बात हुई थी। एक कोई शहीद वीरांगना का मामला था, वो नायब तहसीलदार लेवल की नौकरी जो हम नहीं दे सकते। हमारे जो नॉर्म्स है उसमें राजस्थान सरकार, हम शहीद को जो पैकेज देते हैं वो 50 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए नगद और 25 बीघा जमीन, या फिर वो लेना चाहिए तो 25 लाख रुपए और एक हाउसिंग बोर्ड का मकान। इन तीनों में जो भी उसको ठीक लगे वो ले। दूसरा, उसके आश्रित को नौकरी। अब दो शहीद वीरांगनाएं अपने देवर के लिए नौकरी मांग रही है। देवर के लिए बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे हैं। अब हमारे नॉर्म्स में हमने जो सरकार ने जो डिसीजन कर रखा है उसमें देवर नहीं आता नौकरी के उस दायरे के अंदर। तो ये विशेष छूट देने की बात है तो या तो कैबिनेट में हो या मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे इस मामले में। आभार। लेकिन जो मांगे मानने लायक हैं, जो होने लायक थी, वो नहीं हो पाई इतने सालों बाद भी। ये एक कोई 2.5 किलोमीटर सड़क है जो हमारे नॉर्म्स में नहीं है कि हम शहीद स्मारक पर सड़क बनाएं। कोई 500 मीटर है, कहीं 700 मीटर सड़क है। लेकिन अभी जो लोकल विधायक है या वहाँ के जो अलग अलग जगह अलग अलग फंड होते हैं, DMRFT के अंदर भी सड़कें बन रही हैं। विधायकों के पास भी सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए है, पक्ष विपक्ष सभी विधायकों के पास। तो इसमें छोटी मोटी मामला उसके लेवल पर सलटाए जा सकते हैं। जिस जगह का जो MLA है, चाहे किसी पार्टी का हो, उसके पास ये 200-400 मीटर की सड़कें हैं और ये किया जा सकता है। इसके लिए मैंने प्रमोजन भाई होगा कि हो सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हुई है। आपने विधवाओं से बात की, क्या वो संतुष्ट थी? देखिए, शहीद वीरांगनाओं से मैंने बात भी की थी और काफी हद तक मेरी जानकारी के हिसाब से एक शहीद वीरांगना का मामला था जिसकी कोई फाइल, वो जो नौकरी लेना चाह रही है, जिस लेवल की नौकरी लेना चाह रही है, तो हम तो कोई बाबू है या फिर कोई जिस लेवल पर है वो कोई नायब तहसीलदार लेवल की नौकरी चाह रही थी, उसकी फाइल नीचे के लेवल पर अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दी। अखिल अरोड़ा जी से मेरी बात हुई, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने, उन्होंने मानवीयता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत के नाते उन्होंने उस फाइल को दोबारा खड़ा किया है और वो मामला प्रोसीजर में है और अच्छे अधिकारी है वो। इस मामले में मेरी बात भी उन्होंने आश्वस्त भी किया, हो जाएगा उनका। आपको लगता है कि धरना खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के सांसद भी धरने पर बैठे हैं? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से उनको धरना खत्म कर देना चाहिए और कोई ऐसा इश्यू है नहीं। जब हमने कह दिया कि जो देवर का मामला है नौकरी का, वो हमारे नॉर्म्स में नहीं है, फिर भी हम मुख्यमंत्री जी से भी बात कर ली, अधिकारियों से बात कर ली, एक दो जगह हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से बात भी हुई थी, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने वही बात की थी। तो उसके बाद में मेरी जानकारी के हिसाब से धरना का कोई उनको मतलब। डर लग रहा है कि यहाँ से उठ के जाएंगे तो फिर उसी तरह धक्के खाने पड़ेंगे, फिर कोई नहीं पूछेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ऐसा कोई इश्यू है नहीं इसमें। अब यदि वो भी
जिसको पूरा नहीं किया जा सकता हो। सड़कों का मामला है, नामांतरण का मामला है, या तो हो गए या हो जाएंगे। उसमें मैं जो कोटा वाली कॉलेज का नाम अब जिस गांव के अंदर है, हमारे झुंझुनू में तो प्रॉब्लम आती है। हमारे झुंझुनू सीकर में एक एक गांव में 3-3 4-4 शहीद हो जाते हैं, और जो संस्थान है वो कम है, शहीद ज्यादा हो गए, इसका ना हो उसका ना हो। लेकिन यहाँ इनमें ये प्रॉब्लम नहीं है, या कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा है, कह रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर नहीं की जा सकती है, मगर फिर भी भरोसे का संकट है। उन्हें लगता है शहीद की विधवाओं को कि एक बार लौट जाएंगे तो फिर वही हाल शुरू हो जाएगा। कलेक्टर कहेंगे प्रमोद जैन भाया के पास जाइए, प्रमोद जैन भाया कहेंगे शांति धारीवाल के पास जाइए, और वो गोल गोल घूमते रहेंगी। बड़ी मुश्किल से जयपुर तक पहुंची हैं। वो चाह रही हैं कि लिखित में कोई आश्वासन लेकर यहाँ से उठे। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।